जय हिंद दोस्तों। श्री राम डिजिटल सर्विस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा, इंडियन एयरफोर्स एफ कैट 2026 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस बार 300 से भी अधिक पद पर भर्ती होनी है दोस्तों। अगर आप एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप फ्लाइंग ब्रांच या फिर ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र सीमा क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में, और यहाँ जो सैलरी कितनी होती है ये, और अप्लाई कैसे करना है ये भी इसमें देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, यहाँ देख सकते हैं क्या बोला गया है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है एफ कैट 2026, ठीक। फॉर इसमें क्या बोला गया, फॉर फ्लाइंग ब्रांच। क्या फ्लाइंग ब्रांच, एक है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा क्या है ग्राउंड ड्यूटी। किसके लिए? फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ठीक। यहाँ जो है टेक्निकल पदों पर भर्ती होनी है और नॉन टेक्निकल दोनों पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों, जिसमें आपका एनसीसी एक स्पेशल एंट्री सिस्टम होगा, एक होगा गेट स्कोर एंट्री, और आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक। इस तरह से तीन टाइप के इसमें लोगों, मतलब तीन टाइप के कैंडिडेट को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई से आपका एप्लीकेशन जो है शुरू हुआ है दोस्तों, और जो कि 19 जून तक चलेगा, आपका रात के 23:30 तक, ठीक। अब आगे देखते हैं ना, इसका जो पेपर हमारा कब होगा, 8 अगस्त 2026 को पेपर होगा। 8 अगस्त 2026 को पेपर होगा। ये जुलाई बैच के लिए चालू है दोस्तों। किसके लिए? जुलाई बैच 2027 के लिए, ठीक। तो इसका जो ट्रेनिंग होगा आपका जुलाई में होगा, 2027 में स्टार्ट। यहाँ वैकेंसीज देख लेते हैं दोस्तों, है ना। ये जो हमारा मेन पीछे दिया है, मतलब ये परमानेंट कमीशन है दोस्तों, स्थायी जॉब के लिए है। और ये वुमन पीसी है, तो महिलाओं के लिए स्थायी जॉब के लिए है, ठीक। तो स्थायी कहने का मतलब होगा ये परमानेंट, ठीक। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, मतलब ये शॉर्ट डिस्क का ड्यूटी रहता है, लिमिटेड साल के लिए रहता है। ये भी मेन के लिए है, ये भी वुमेन के लिए। उसके बाद रिटायरमेंट, इसमें मतलब इसमें रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो इसमें आपका एंट्री सिस्टम जो है तीन टाइप से है। पहला क्या है, एफ केट एंट्री, ठीक। एफ के 20 मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एफ के 20 मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंट्री, ठीक, एक हो गया। और दूसरा जो है हमारा एनसीसी स्पेशल एंट्री है। और तीसरा जो है गेट स्कोर एंट्री, मतलब जो इंजीनियरिंग किए रहते हैं और गेट का पेपर दिलाए रहते हैं ना, उसके लिए भी आपका एडमिशन होगा अलग से। और एनसीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी एक सिस्टम इसमें रखा गया है। तो यहाँ इन लोगों के लिए थोड़ा पद कम रखा गया है ये, क्योंकि ये रेगुलर एंट्री है, तो इसमें ज़्यादा पोस्ट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ जो है हमारे देख सकते हैं फ्लाइंग फ्लाइंग के लिए इसमें जो है एफ कैट एंट्री में फ्लाइंग के लिए दिया गया है क्या, कोर्स नंबर जो है 22227F SSC मेन एंड वुमन, ठीक। तो इसमें मेन एंड वुमन SSC के लिए है ना, तो इसमें 30 पोस्ट दिया गया। क्या पोस्ट है? 30 पोस्ट है। वुमन के लिए 5 पोस्ट है। फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक। तो इसमें जो है एयरफोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है हमारा 2 पोस्ट है, मेन के लिए, वुमन के लिए 2 पोस्ट है। और ये पोस्ट को आप देख लेंगे, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस बार थोड़ा शॉर्ट में ही निपटाएंगे, ठीक। ये हमारा ग्राउंड ड्यूटी है, मोटी मोटा देखेंगे, है ना। ये हमारा ग्राउंड ड्यूटी के लिए है। यहाँ पोस्टर दिया गया है, ठीक, देख सकते हैं अलग अलग पोस्टर विभाजित करके दे दिए गए। फिर आता है फ्लाइंग के लिए। फ्लाइंग के लिए इसमें क्या बोला गया है, एनसीसी कैडर भी फ्लाइंग के लिए आ सकते हैं। और ये भी हमारा क्या है, फ्लाइंग के लिए, है ना। अच्छा, फ्लाइंग के लिए ये वाला है ना, ये वाला फ्लाइंग के लिए है, और ये वाला फ्लाइंग के लिए। बाकी सो जो है अदर जो है पूरा ग्राउंड ड्यूटी रहेगा बाकी का। ये हमारा पोस्ट डिटेल देख लिए दोस्तों। अब अगला देखते हैं, क्या कहते हैं इसमें,
टाइप ऑफ कमीशन जो हम लोग अभी बात किए थे, है ना, इसमें टाइप ऑफ कमीशन, दो टाइप के कमीशन है। क्या है? परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड वुमन, है ना। कैंडिडेट जॉइनिंग एज पीसी ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरनेशन, मतलब उनके रिटायरमेंट के एज तक ये काम करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना। शॉर्ट सर्विस मतलब है छोटा सर्विस रहेगा। इसमें जो है कितना बोला है, 14 साल का सर्विस रहता है। कितने साल का? 14 साल का, ठीक। केवल 14 साल का सर्विस रहेगा शॉर्ट सर्विस, कितना? 14 साल का। और ये जो परमानेंट कमीशन है ज़्यादा लंबे समय के लिए रहते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं आपके लिए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बोला गया, नेशनैलिटी जो है क्या होना चाहिए, जो सिटीजन जो है इंडिया का निवासी होना चाहिए, मतलब भारत में रहने, भारत का निवासी होना चाहिए, ठीक। और एज क्राइटेरिया में यहाँ फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकेट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री, एफकेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये दोनों के मतलब अगर थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं तो आपका उम्र जो है कितना, 20 से 24 साल, कितना होना चाहिए, 20 से 24 साल। इस उम्र के बीच आपका आता है तो आप इसमें एडमिट ले सकते हैं। एस ऑन 1 जुलाई 2027, मतलब 1 जुलाई 2027 में, 1 जुलाई 2027 तक कह सकते हैं, या फिर में, है ना, 1 जुलाई 2027 तक आपका उम्र जो है 20 से 24 साल के बीच होना चाहिए। और आपका जो जन्म जो है 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच होने चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक। और अपर एज लिमिट तो इसमें क्या बोला गया है, कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, मतलब आपका अगर पायलट का लाइसेंस रखे हुए हैं, मतलब चलाने का अगर ट्रेनिंग लिए हैं, लाइसेंस लिए हैं ना, तो डीजीसीए द्वारा लाइसेंस मिलता है, उसके लिए आपको 26 साल तक छूट दिया गया, मतलब 2 साल का एक्स्ट्रा छूट, ठीक। फिर इसमें जो है इनके लिए जो है जन्म तिथि जो है 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच ही रहने चाहिए। फिर आता है हमारा एक, ये तो फ्लाइंग वाला हो गया, अब आ गया ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में दो टाइप के थे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, है ना। तो इसमें जो है ऑल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, मतलब दोनों ब्रांच के लिए कह लो, है ना, मतलब सभी ब्रांच जो है उसके लिए एफ गेट और गेट, एफ गेट और गेट दोनों के मेथड से आपको इसमें एंट्री दिया जाएगा, ठीक। तो गेट मतलब इंजीनियरिंग में एक पेपर होता है फाइनल ईयर के बाद, है ना, वो क्या कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग पे होता है। अच्छा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यार, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी, है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इंजीनियरिंग होता है फॉर इंजीनियरिंग, ठीक। तो इसका जो है आपका स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा बोला गया है। तो इसमें आपका 20 से 26 साल का जो है उन एज दिया गया है क्राइटेरिया, ठीक। और इनमें जो है जन्म तिथि आपका कितने के बीच होना चाहिए, 1 जुलाई 2027 से लेकर 2 जुलाई 2001 के बीच होनी चाहिए। और 1 जुलाई, अच्छा नहीं, 1 जुलाई 2027 को आपका जन्म तिथि जो है 2 जुलाई 2001 से एक, और 1 जुलाई 2007 के बीच होने चाहिए बोल रहे हैं, मतलब इसमें जो आपका पहले जो डिमांड किया गया था वो बस उसी क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, क्या वैवाहिक स्थिति। तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड, मतलब आप शादीशुदा नहीं रहेंगे तभी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। खैर इतनी जल्दी तो किसी का शादी नहीं होता आजकल। अब आगे और देखते हैं ना क्या क्या और बोला गया। यहाँ देखो, अब एज क्राइटेरिया तो देख लिया, अभी अब देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपको पढ़ाई लिखाई क्या मांगा गया इसमें। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो हमारा है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट जो है कितना होना चाहिए, 12वीं पास, क्या 12वीं पास, एंड बोला है मतलब प्लस होगा, क्या हो, एंड बोला है मतलब प्लस। तो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब कम से कम 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक। तो आपका 3 साल का कौन सा डिग्री कोर्स होता है आप देख लेंगे, या फिर डिग्री ग्रेजुएशन उसमें 3 साल का नहीं होगा तो बी या बी टेक के रहेंगे। ए बी टेक कितने साल का होता है, 4 साल का, कितने साल का, 4 साल का, है ना। फिर आता है, या फिर मतलब आपके पास ये 3 साल का ग्रेजुएशन होगा या फिर बीई होगा 4 साल का, या फिर एक और ऑप्शन है, अगर ये दो नहीं रहेंगे तो ये भी ऑप्शन में आपके काम कर लेगा। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स,
इंडिया आर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये वाला क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। मेरे को तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आ जाए गया होगा शायद। अब देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए हमारा टेक्निकल ब्रांच के लिए क्या होगा, एक बोला गया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो AEL जो लिखा रहता है वो क्या है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए है ना। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10 घंटों, मतलब मैथ्स होने चाहिए क्या 12वीं में, मैथ्स एंड फिजिक्स 12th में है ना, 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए, उसी से पास किए रहे हो तभी आप इसमें डाल सकते हैं ना, किसमें, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। और बोला गया है साथ ही साथ आपको जो है MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ BSc इन फिजिक्स आर हाँ, इसमें क्या बोला के देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद BSc इन फिजिक्स आर अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन। मतलब आप BSc किए रहे हो कितने, 4 साल के कम से कम डिग्री कोर्स है ना, और MSc कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल रहे हैं। और ये जो आपका पूरा क्वालिफिकेशन है इसको ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक, बहुत सारा है इसमें ऑप्शन, अब किसी न किसी में तो आपको तार तुक्का जम ही जाएगा। ये पूरा लिस्ट दिया गया है कोर्सेज की, है ना, ये रहा। अब इसमें क्या बोला गया है, अब यहाँ देख लेते हैं। वो तो आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए हो गया था। अब एक है ग्राउंड ड्यूटी का ही है, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। तो AEM जो दिया गया है उस पोस्ट के लिए लगेगा, ठीक। तो उसमें जो है ये सब क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए। ये आपका फिजिक्स मैथ से तो 12वीं में होना ही चाहिए, बाकी आपका ग्रेजुएशन हो रहा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किए रहे हो, मिनिमम में ग्रेजुएशन बोला गया है, ठीक। उसके बाद हमारा है एक गेट स्कोर एंट्री सिस्टम, क्या गेट स्कोर कार्ड से जो है एंट्री सिस्टम दिया गया है अभी। तो अगर आप गेट क्लियर कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं ये जो दिए गए सब्जेक्ट में है ना, तो आप कर ले सकते हैं। जैसे ये मैकेनिकल ब्रांच वाले के लिए है ना, मैकेनिकल के लिए ग्राउंड ड्यूटी मैकेनिकल के लिए, और ये ग्राउंड ड्यूटी जो है इलेक्ट्रिकल के लिए इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक। तो ये सब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए गेट इसमें होने चाहिए और मैकेनिकल वालों के लिए गेट इसमें होने चाहिए। तो आपको पोस्ट वाइज है ना, आप देख लेंगे। ये यहाँ जो पोस्ट बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ये भी एक पोस्ट है दोस्तों, और होता है अकाउंट ब्रांच में, मतलब यहाँ भी पोस्ट लगा। तो इसमें क्या बोला गया है, इसके लिए हम देख लेते हैं 10 धंधो ग्रेजुएट एंड 10 धंधो एंड ग्रेजुएट, ये मतलब 12वीं क्या, 12वीं पास होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। तो 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए बोल रहा है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये कुछ कोर्स होता है एरोनॉटिक्स कोर्स का, है ना। फिर आता है अकाउंट ब्रांच। अगर आप अकाउंट ब्रांच में जाना चाहते हैं तो इसमें 10 धंधो मतलब 12वीं पास होने चाहिए, और ग्रेजुएशन जो है इनमें किसी एक में होना चाहिए, इनमें से, है ना। हो गया, ये ग्राउंड ड्यूटी के लिए है ना। यहाँ देखते हो दोस्तों, ये 3 टाइप की एंट्री इसमें है। एक तो NCC स्पेशल एंट्री है, गेट का है और FCAT का है, ठीक। तो इसमें NCC स्पेशल एंट्री में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द NCC स्पेशल एंट्री शुड मैंडेटरी हैव NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट। किसका, एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट का होनी चाहिए, मतलब C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है इसमें बोला गया है। द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन एक्वायर्ड विद इन 2 ईयर कमेंसिंग फ्रॉम FCAT, मतलब जब आप FCAT में देने वाले हो उस समय के 2 साल के भीतर का होना चाहिए। कितने साल का, 2 साल के भीतर का। अब आगे देखते हैं गेट स्कोर एंट्री। गेट स्कोर एंट्री से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो इसमें गेट स्कोर एंट्री मस्ट अप्लाई विद द गेट स्कोर ऑब्टेन्ड विद इन द लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले 3 साल में आप गेट में जो स्कोर किए रहेंगे उसके हिसाब से आपको एंट्री दिया जाएगा, है ना। उससे 3 साल, पिछले 3 साल के गेट स्कोर के
हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी लास्ट वाला क्या है, एफ गेट, ये जो है हमारा इसी के हिसाब से होता है, ये मेन जो है हमारा। तो क्या बोला गया, स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑल एप्लीकेंट्स दोज एप्लीकेशंस आर सबमिटेड बाय ड्यू डेट विल बी कॉल्ड फॉर एफ गेट एट वन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन 8 अगस्त 2026। 8 अगस्त को आपको किसी भी एक जो है एफ गेट के एग्जाम सेंटर में बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो इसमें आपका टाइम टेबल देख लेते हैं दोस्तों। टाइम टेबल सबसे पहले, एग्ज़ाम डेट कब है, 8 अगस्त है। 8 अगस्त को कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आपको रिपोर्टिंग टाइम कितना है, 0800 आवर, मतलब कहने का मतलब 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे सुबह, सुबह 8 बजे, ठीक। फिर आता है गेट क्लोजिंग टाइम, मतलब 9:30 बजे आपका गेट क्लोज होगा, 9:30 बजे, ठीक। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ कैप्चरिंग एंड सीटिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ये आपका 8 से 9:45 के बीच होगा दोस्तों। फिर आता है रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट्स, मतलब आपके कंप्यूटर में आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है। 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच, है ना। और आपका कंडक्ट ऑफ एप्केट, मतलब आपका जो पेपर जो है 10 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। तो 10, 11, 12 मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा। 2 घंटे के पेपर में आपका यहाँ देख सकते हैं कितने नंबर का रहेगा, 300 नंबर का पेपर रहेगा। कितने नंबर का, 300 नंबर का। और 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 300 नंबर के रहेंगे, मतलब 3 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। ये सब रहेंगे। अब इसका जो है पूरा सिलेबस आगे दिया है, उसको हम देखेंगे फिर से। तो यहाँ देखो मार्किंग सिस्टम माइनस मार्किंग रहेगा दोस्तों, शायद देख सकते हैं। 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक सही आंसर के लिए 3 नंबर। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक गलत आंसर पर 1 नंबर कटेगा। कितना नंबर, 1 नंबर कटेगा। और 9 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब अगर आप जवाब नहीं दिए रहेंगे तो उसका आंसर मतलब नंबर नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है। फिर यहाँ सिलेबस देखते हैं डीप से, है ना, अच्छे से। यहाँ क्या बोला गया है, इंग्लिश। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, क्लॉज, टेस्ट और फिल इन द गैप्स इन अ पैराग्राफ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, ये सब रहेंगे इंग्लिश में, ठीक। फिर अब देखते हैं और क्या इंग्लिश का भी और बचा है ना, इंग्लिश में और क्या क्या रहेगा देखते हैं। सब्सटीट्यूशन इन सेंटेंस, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, होमोनाइम्स। और अब देखते हैं अगला क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, इतिहास का रहेगा, भूगोल का रहेगा, खेल से रहेगा, राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, मतलब कला और संस्कृति, ठीक। पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व, है ना। इन्वायरमेंट, पर्सनालिटी मतलब जो महान व्यक्तित्व है उनके बारे में। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र। और भारतीय राजनीति, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, बेसिक साइंस, बेस्ड नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिफेंस, ये सब रहेगा। फिर आता है न्यूमरल एबिलिटी, ये गणित से रिलेटेड रहेगा, समान के चलो। डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आप देख लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से रहेगी। फिर आता है रीजनिंग एंड मिलिट्री, ये थोड़ा अलग रहेगा, यही बस थोड़ा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक। ये तो सिंपल से एक ही शब्द में कर दिया है ना। स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी मेट्रिकुलेशन लेवल, मतलब 10वीं के हिसाब से रहेगा कि 10वीं के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का मतलब 10वीं का रहता है, थोड़ा टफ रहता है। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया, एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका एडमिट कार्ड जो है हमारे यही एफ कैट के वेबसाइट पे आ जाएगा।
fk.edcil.coe.in पर आएगा। कब? इसमें आपका 4 तारीख बोला गया था। इसमें आपको बोला गया है दो। अच्छा, प्रिंट आउट काफ़ी एडमिट कार्ड ऑफ एप्लीकेट 2/2026 है ना, तो इसमें अच्छा ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है स्पेशल इंस्ट्रक्टर कंडीशन, मतलब पेपर के दिन आपको क्या क्या लेके जाना है, यहाँ आप देख सकते हैं। आपका तो एडमिट कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, वो भी ओरिजिनल आधार कार्ड ना, फोटो कॉपी नहीं चलेगा। और सेकेंड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल सच एस पेन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं। आधार कार्ड भी लेके जाना, और एक क्या कहते हैं पैन कार्ड वगैरह होगा तो पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी अन्य आपका डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। दोस्तों इसमें पेपर के बाद इंटरव्यू भी होगा शायद, इसमें बोला गया चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स है ना। दोस्तों इसमें आपको सिलेक्शन होने के बाद आपका 62 हफ्ते का क्या रहेगा, 62 वीक्स का ट्रेनिंग रहेगा दोस्तों, जो कि जुलाई 2027 से स्टार्ट होगा। और फिजिकल कंडीशन इसमें क्या बोला गया देख लेंगे, है ना। आपका रनिंग जो है, रनिंग क्या क्या रहेगा, 4 किलोमीटर 15 मिनट में, स्किपिंग रहेगा, पुशअप एंड सिटअप रहेगा 20 दोनों रहेंगे कम से कम में, चिनअप्स 8 रहेंगे, और रोप क्लाइंबिंग 3 से 4 मीटर का रहेगा, और स्विमिंग रहेगा 25 मिनट का। ये सब आपके ट्रेनिंग का हिस्सा रहेगा दोस्तों। अब यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेंगे दोस्तों। इसमें जो है हाइट जो है हमारा, कितना हाइट कितना बोला गया है, हाइट जो है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए आपका मेल जो है 157 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा, तो भी आप इसमें एग्ज़ाम दिला सकते हैं। फीमेल का हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए है ना। ये मिनिमम हाइट है ना, अधिक चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आता है फ्लाइंग ड्यूटी ब्रांच। फ्लाइंग ड्यूटी ब्रांच के लिए क्या है हमारा, पायलट है ना, पायलट में आपका फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है FT एंड WSO, इन दोनों के लिए क्या है, हाइट जो है 162 सेंटीमीटर का हाइट होनी चाहिए, है ना। और आपका ऑफिसर्स एंड एयरमैन हु अप्लाई फॉर एयर क्रू ड्यूटीज अदर देन FT ड्यूटीज एंड WSO, सुखोई 30 के लिए बोल रहे हैं ना, Su-30 मतलब वही होगा, और MK, तो इसमें क्या बोला गया 157 सेंटीमीटर हाइट है ना। फ्लाइंग ड्यूटी के लिए 2 टाइप के है, ठीक। यहाँ आपका सीटिंग हाइट भी बोला गया है 85 होनी चाहिए, मैक्सिमम 96। लेग लेंथ जो है हमारा 99 सेंटीमीटर और मिनिमम, और 120 सेंटीमीटर मैक्सिमम। थाई लेंथ जो है हमारा 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ये और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इस वीडियो के। धन्यवाद।